देखिए, अजम्पशन मेथड के बारे में जितना आसानी से बताया जाए ये उससे भी ज्यादा आसान है। दिस इज वेरी वेरी इजी। लेकिन इस अजम्पशन मेथड के साथ आप ब्रैकेट में एक चीज जरूर मेंशन करिए कि ये एक कंडीशन बेस्ड मेथड है। कंडीशन बेस्ड मेथड का मतलब ये है कि ये ऐसा मेथड है जो अगर कुछ गिवन कंडीशंस होंगी बस तभी अप्लाई हो सकता है, हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है। ओनली इन सर्टेन गिवन कंडीशंस हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले जो दो मेथड हमने किए, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड, आप उसे कहीं पे भी अप्लाई कर दीजिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इनमें कंडीशन है। देखिएगा जरा अजम्पशन मेथड के बारे में लिखिए जरा। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, this method will be applied only if dates of drawings are not given in question। देखिए, हम इस मेथड को बस तभी अप्लाई करेंगे जब हमें क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स की डेट गिवन ना हो। ये बात ध्यान रखिए। कंडीशन इसकी यही है कि ये मेथड लग ही तब सकता है जब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या चीज ना गिवन हो, हमें डेट्स ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो, तारीख ना पता हो। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए आपने उसमें एक बात जरूर देखी होगी कि हमें ड्राइंग्स की डेट बताई होती है। लेकिन बेटे, अगर ड्राइंग्स की डेट ना बताई हो तो हम किस तरह से इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बारे में बात करता है अजम्पशन मेथड। ठीक है जी, बहुत ज्यादा आसान है। अब जरा समझिएगा इसके बारे में। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। देखिए, अगर हमें ड्राइंग्स गिवन नहीं है, if dates of drawings are not given in question, then interest is calculated for 6 months। फुल स्टॉप। ब्रैकेट में 6 मंथ्स के आप लिख दीजिएगा हाफ पीरियड। देखो बेटे, अब जरा बात ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें ड्राइंग्स की तारीखें गिवन ना हो, मान लीजिए कि उसने एक ही बार ड्राइंग की, 2 बार ड्राइंग की, 3 बार करी, 10 बार करी, लेकिन हमें किसी भी ड्राइंग की डेट्स नहीं पता है। अगर हमें तारीख नहीं पता है तो इंटरेस्ट टाइम पीरियड के हिसाब से लगता है। अब हम क्या टाइम पीरियड माने? ऐसे में हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हम अपनी तरफ से अजम्पशंस लगाएं तारीख को लेकर। अब देखिए, अजम्पशन किसी भी तारीख की लगाई जा सकती है। अजम्पशन असल में अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब हमने मान लिया। अब हम कुछ भी मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि जिस दिन हमारा बर्थडे होता है बस उसी डेट पे इसने सारी ड्राइंग की है, वो भी सही है। आमतौर पे अजम्पशंस जो मानी जाती है वो होती है पहली तारीख, आखिरी तारीख और ठीक मिडल ऑफ द ईयर, यानी कि ठीक 6 महीने की तारीख। अब हम इन तीनों में से कोई भी अजम्पशन मान सकते थे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक, जिसे सीबीएसई फॉलो करने के लिए कहता है, उसके अंदर ये बात साफ साफ लिख दी गई है कि अजम्पशन आप हमेशा 6 महीने की ही माने।
सर ऐसा क्यों, ऐसा देखिए, अब ये उन्होंने अपनी तरफ से बात बिल्कुल लिख दी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हम मान रहे हैं, हम बेटे अपने आप को, आज हम अपने आप को प्रधानमंत्री मानने लग जाए, आज हम अपने आप को अमेरिका का राष्ट्रपति मानने लग जाए, ये हमारी अजम्पशन है। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? नहीं। तो बेटे ठीक ऐसे ही इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों 6 महीने। वो बस इस वजह से है क्योंकि एनसीईआरटी की किताब ये कहती है कि 6 महीने का ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालें, तो हम 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद लिखेगा इन दी फॉलोइंग मैनर, और किस तरीके से अब इंटरेस्ट आएगा इसमें वो देखिए। मतलब आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें ड्राइंग्स की तारीखें गिवन ना हो तो आप हमेशा ड्राइंग्स 6 महीने की निकालिएगा, और फॉर्मूला अब आपका इस हिसाब से ये बनेगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। ध्यान दीजिएगा, टाइम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है टाइम? क्योंकि मेरे बच्चों अभी अभी मैंने आपसे ये कहा है कि हमने ये मान लिया है कि 6 महीने की ही हमें इंटरेस्ट निकालना है। ये बेटे हमने इस मेथड के हिसाब से फिक्स कर दिया है, तो अब ये हमेशा ही 6 महीने रहेगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि ईयर ही 6 महीने का है तो ये 3 महीने हो जाता है, हाफ पीरियड हो जाता है। खैर अभी उन बातों में नहीं जाते, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब आएगा। अभी आप फिलहाल इतना मान लीजिए कि आपको हमेशा यहाँ पे टाइम कितना लेना है असम्पशन मेथड में, इट इज फिक्स, यू हैव टू ऑप्ट फॉर 6 मंथ्स। दूसरा प्रिंसिपल की जगह यहाँ पे क्या आ गया जी? टोटल ड्राइंग्स। देखिए है मेथड वही, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम, लेकिन क्योंकि ये असम्पशन पे बेस्ड है तो टाइम यहाँ फिक्स हो गया, और आपने जितनी भी ड्राइंग्स कर रखी है वो सारी की सारी ड्राइंग्स ये मानी जाएंगी कि आपने एक ही तारीख पे की है, वो भी ठीक 6 महीने, यानी कि जब आखिरी 6 महीने शुरू हो रहे थे तो आपने वहीं पे टोटल ड्राइंग्स कर ली। ये इस असम्पशन पर बेस्ड है। बहुत ही सिंपल है, बस इतनी सी बात है कि अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो 6 महीने मान लेना और क्वेश्चन कर देना। आइए इस पे एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है 10% पर एनम के हिसाब से फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2021। 31 मार्च 2021 को अपना ईयर एंड हो रहा है और हमें इसी तारीख का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है। अब आगे देखते हुए चलिएगा। हमें 2 पार्टनर्स के बारे में बताया गया है कि उनकी ड्राइंग्स कितनी है। लिखिएगा एज एनुअल ड्राइंग्स were ₹50,000। Second, B withdrew ₹70,000 ड्यूरिंग द ईयर। बी भाई साहब ने 70,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर विड्रू किए। हमें ये 2 तरीके से बता दिया गया है कि इन्होंने एक साल में कितनी कितनी ड्राइंग्स की। आप बेटे जरा ध्यान से देखना और देख के मुझे ये बताना, बताओ जरा तारीख कहां गिवन है। पहले में वो बात कर रहे हैं एक ही एनुअल ड्राइंग्स, मतलब एक ही सालाना ड्राइंग्स,
50,000 रुपए। डेट बताओ कहाँ है, बताओ जरा। नहीं है सर। डेट इज नहीं है सर। मिसिंग। बिल्कुल सही। बी विड्रू 70,000 ड्यूरिंग द ईयर। कहते जी बी ने 70। देखिए सेम बात है, कहने के अलग अलग लहजे हैं। पहले में कहते हैं जी एनुअल ड्राइंग्स 50,000 है, दूसरे में कहते हैं 70,000 पूरे साल में इसने विड्रू किए हैं। तो बेटे जी ऐसी सिचुएशन में हमें डेट जब गिवन ना हो तो अपने काम आएगा अजम्पशन मेथड, जिसमें हम ये मान के चलेंगे जो एनसीईआरटी ने कहा है। एनसीईआरटी ने क्या कहा है, अगर डेट ना गिवन हो तो मेरे बच्चों 6 महीने के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालना। लेकिन आप किसी भी फॉर्मूले से कोई भी कैलकुलेशन अकाउंट्स के अंदर अगर करेंगे तो मैं आपको एक कसम पहले ही दे चुका हूं कि आप हमेशा पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आइए पहले तो इसका फॉर्मूला चिपका दें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय टाइम नहीं आएगा 6/12। ठीक है जी, समझ रहे हैं? टाइम नहीं 6/12 आएगा। तो ये फर्स्ट पे क्या लिखा है? ये फर्स्ट एज एनुअल ड्राइंग्स वर ₹50,000। ठीक है ओके सर। ओके जी, लो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब एक एक करके हम इन दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले एक ही ड्राइंग्स पे बात करते हैं। एक ही ड्राइंग्स पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ए भाई साहब मैं पूरे साल में 50,000 की ड्राइंग्स की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेट से। रेट इज गिवन 10% और फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फिक्स है जी 6 महीने का निकालना है 6/12। तो बेटे इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2,500 2,500 रुपए। आप जानते हैं मैंने इतनी फास्ट कैलकुलेशन किस तरह से कर ली। मैं असल में इसमें कैलकुलेशंस में गया ही नहीं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमें एक साल की ब्याज की परसेंटेज 10% गिवन है तो ये बेटे 12 महीने की परसेंटेज हुई। हमें लगानी है जी 6 महीने की, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है 6। आप सिंपल ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, आप यहां पूरा फॉर्मूला लिखिए और अपने दिमाग में ये बात रखिए, अगर 10% पूरे साल का है तो 6 महीने का इसका हाफ यानी कि 5% होगा। एंड अप्लाई डायरेक्टली 5% ऑन दिस, तो आप डायरेक्टली 2,500 पे आ जाएंगे। ठीक है, आओ बेटे जी अब सेकंड बी की ड्राइंग्स पे भी झटपट इंटरेस्ट निकाला जाए। बीज ड्राइंग्स कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटे, बड़ा आसान एकदम लड्डू मेथड है। इसे तो देखो और निगल जाओ, चबाने की भी जरूरत नहीं है जी, इतना मुलायम है ये तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, अब बताइएगा जरा बी की ड्राइंग्स कितनी है 70,000। यस सर, 70,000 पे कितना रेट लगेगा सर 10%। और बेटे टाइम, सर टाइम तो आपने बताया ना कि हमेशा 6 महीने, तो यहां भी 6 महीने। सर क्या हम इसमें भी इसी तरह से कर ले, 10% का हाफ कर ले? बिल्कुल, आप करके देखिए, ये 5% हो जाएगा। आप डायरेक्टली 5% यहाँ अप्लाई करिए। यस, 5% अप्लाई पता है कैसे होता है, ये 2 0 100 की काट दो, अब 700 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपके पास कितना आ गया 3,500 रुपए और किस्सा खत्म। बताइए कोई मुश्किल है ये वाला मेथड? नो सर। बहुत ज्यादा आसान, और ये मेथड खत्म भी हो गया है। आओ बेटे अब हम करेंगे लास्ट मेथड जिसका नाम है, लिखिए ये है 4th पॉइंट और मेथड भी है 4th। मेथड का नाम है एवरेज। पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड।
अभी तक के जितने भी हमने 3 मेथड्स किए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन पे सेपरेट क्वेश्चन आएगा इसके चांसेस 99% ना है पहले 3 मेथड्स में। ये जो मेथड है ये सभी मेथड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले तो एवरेज पीरियड मेथड के अनगिनत क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि हर 10 साल में कम से कम ये 12 बार आता है। सर हर 10 साल 12 बार? बेटे जी ऐसा होता है ना, कंपार्टमेंट के भी तो एग्जाम होते हैं, उनमें भी इसको देखा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अलग क्वेश्चन इस पे बन के आ सकता है और ये बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड, जैसे कि अजम्पशन मेथड में मैंने आपको एक बात शुरुआत में लिखवाई कि वो कंडीशन बेस्ड है, यहां पे भी मैं आपको वैसे ही लिखवाने वाला हूं कि ये वाला मेथड भी असल में कंडीशन बेस्ड है बेटा। इसका मतलब ये है कि ये वाला मेथड भी आप जहां मन में आया वहां अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ वहां अप्लाई होगा जहां पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो अब मैं आपको लिख पा रहा हूं। लिखिए पॉइंट नंबर 8, लिखिए एवरेज पीरियड कंडीशंस। एवरेज पीरियड की कंडीशंस क्या है अप्लाई करने के लिए, क्या होना जरूरी है? तो इसमें 2 चीजों का होना जरूरी है। इक्वल ड्राइंग्स, और इसके अलावा इक्वल टाइम गैप। बहुत ध्यान से बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड को भी कंडीशन के ऊपर ही अप्लाई करना है, और वो 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जितनी भी ड्राइंग्स पार्टनर करेगा वो एक ही अमाउंट की होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट की। दूसरी कंडीशन ये है कि पार्टनर जो ड्राइंग करेंगे उन हर एक ड्राइंग में, मतलब एक पार्टनर की सभी ड्राइंग्स में टाइम इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में अगर मैं इन 2 कंडीशन के हिसाब से एज्यूम करूं तो देखिए अब हमारे सामने किस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कब कब ऐसा हो सकता है कि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। आप अक्सर पाएंगे कि वो इन्हीं स्टेटमेंट के सहारे बता रहा होगा एवरेज पीरियड की कंडीशंस को। जैसे वो आपको बताएगा ए विथड्रू ₹10,000 per month at the beginning of each month. एक और एग्जांपल लिखते हैं, बी विथड्रू ₹5,000 per month at the middle of each month. एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, सी विथड्रू ₹6,000 per month at the end of each month. मैंने आपके सामने 3 ऐसे एग्जाम्पल रखे हैं जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, कंडीशंस क्या है? ड्राइंग्स का अमाउंट इक्वल हो और टाइम गैप हर एक ड्राइंग में बराबर होना चाहिए। पहले एग्जाम्पल को अब जरा पढ़िएगा।
ए ने विड्रू किए हैं 10,000 पर मंथ, 10,000 निकाल रहा है हर महीने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और हर महीने के शुरुआत में निकाल रहा है। ध्यान से समझना, क्या आपकी ये दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है? पहली, क्या इक्वल ड्राइंग है? जवाब है हाँ। ए ने 12 बार ड्राइंग्स की, अगर वो पर मंथ ड्राइंग्स करता है, एक महीने में 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो बेटे इसका मतलब ये कि वो हर महीने ड्राइंग्स कर रहा है और सेम अमाउंट की कर रहा है, यानी कि 12 टाइम्स उसने ड्राइंग्स की। क्या वो बराबर अमाउंट की है? जवाब है हाँ। क्या टाइम गैप इक्वल है? इसका भी आंसर है यस, क्योंकि हर एक ड्राइंग में एक एक महीने का अंतराल है। अगर वो हर महीने के शुरुआत में कर रहा है तो आप सोचिए ना कि कितना अंतराल हुआ, एक महीने के बाद दूसरी, फिर एक महीने के बाद अगली, फिर एक महीने के बाद नेक्स्ट, इस तरह से ड्राइंग्स की जा रही है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे बी ने विड्रू की है 5,000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। क्या अमाउंट इक्वल है? यस, हर महीने 5,000 है। क्या टाइम गैप इक्वल है? अगर देखिए मिडिल में भी कर रहे हैं तो इसका मतलब पहली ड्राइंग वो करेगा 15 जनवरी, अगली ड्राइंग 15 फरवरी, एक महीना, फिर अगली ड्राइंग 15 मार्च, फिर से एक महीना। मतलब ये कि टाइम गैप यहां पे भी इक्वल है। सी ने विड्रू किए 6,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगेन टाइम गैप इक्वल है क्योंकि वो एक एक महीने के अंतराल पे ड्राइंग कर रहा है। सिंपल सी बात ये है समझाने की कि देखिए अगर आपको इस तरीके से कभी भी गिवन हो ना क्वेश्चन में कि भैया वो 10,000 पर मंथ निकाल रहा है मिडिल में, बिगिनिंग में या एंड में, तो समझ जाइए कि ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे एक ही मेथड चिपक सकता है। उस मेथड का नाम क्या है? एवरेज पीरियड मेथड। और इसके अलावा कई बार आप ये पाएंगे कि वो हर महीने नहीं, और वो कहेगा जी हर क्वार्टर में, तो क्या टाइम गैप इक्वल हो गया? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में भी अगर विड्रू करता है, इसमें भी टाइम गैप इक्वल होता है। ठीक है, वो आपसे ये कह सकता है कि सिर्फ 6 महीने के लिए विड्रू किए, पहले 6 महीने या फिर आखिरी 6 महीने। वो आपसे ये कह सकता है कि 9 महीने के लिए विड्रू किए, पहले 9 महीने या फिर आखिरी 9 महीने। कहने का मतलब ये है कि देखिए वो कभी भी किसी भी वक्त पे विड्रू करे, ओनली थिंग विच वी हैव टू लुक इन द क्वेश्चन इज 2 कंडीशंस, 2 कंडीशंस, इक्वल ड्राइंग्स हो और इक्वल टाइम गैप हो। बस अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अपना एवरेज पीरियड जिंदाबाद है और वो यहाँ बिल्कुल बिंदास लगेगा। अब हम देखते हैं जी एवरेज पीरियड से इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग किस तरीके से आएगा। पॉइंट नंबर है बी, लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अगर मुझे एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो देखिए किस तरीके से आएगा। सबसे पहले यहां आएगा टोटल ड्राइंग्स। ध्यान देना बेटे, मैंने कौन सी ड्राइंग्स लिखी है? टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 और एवरेज पीरियड बाय 12। मतलब टाइम की जगह पे क्या आने वाला है? एवरेज पीरियड आने वाला है। समझ गए इस बात को? इस एवरेज पीरियड पे एक स्टार लगा लीजिए कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है। यहां अब आप स्टार को उतारिए और इस पे लिखिएगा ये रफ में कैलकुलेशन करनी है। मतलब अपने को दिखाना नहीं है, अब जो मैं बात आपको बोल रहा हूं एवरेज पीरियड वाली कैलकुलेशन हम रफ में कर लेंगे, ठीक है ना। देखो जी एवरेज पीरियड किस तरीके से आएगा। एवरेज पीरियड आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग
और इसे आप डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। देखिए एवरेज पीरियड निकालने का क्या तरीका है कि हम दो समय को कंपेयर करेंगे। बेटे देखो, अगर मान लो ये वाला एग्जांपल है, ए ने विड्रू किए 10,000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है जी। तो बस दो ड्राइंग्स पे फोकस करिएगा। हालांकि ए पर मंथ अगर विड्रू कर रहा है तो वो 12 बार ड्राइंग्स कर रहा है, देयर आर 12 ड्राइंग्स इन टोटल, ठीक है जी। 12 ड्राइंग्स हुई है बेटे जी। लेकिन आपको बेटे 12 ड्राइंग्स पे फोकस नहीं करना है, आपका फोकस रहेगा मात्र 2 ड्राइंग्स पे, फर्स्ट ड्राइंग पे और लास्ट ड्राइंग पे, पहली और आखिरी ड्राइंग पे ही आपको ध्यान देना है। आपको देखना है पहली ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट कितना है। इस टाइम लेफ्ट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रोडक्ट मेथड में। मैंने आपको बताया था कि टाइम लेफ्ट कैसे चेक किया जाता है। जिस डेट पे ड्राइंग्स हुई उस डेट से आखिरी डेट तक जितना समय हो गया है वही हमारा टाइम लेफ्ट होता है। किस डेट से? जिस डेट पे ड्राइंग्स हुई उस डेट से लास्ट डेट मतलब 31 दिसंबर या 31 मार्च तक जितना टाइम लेफ्ट होगा। अब क्योंकि वो हर महीने विड्रू कर रहा है, मैं पहले वाले एग्जांपल को ले रहा हूं। ए ने हर महीने विड्रू किए, तो इसका मतलब बेटा उसने हर महीने की पहली तारीख पे पैसा निकाल लिया, यानी कि पहले महीने की पहली तारीख पे भी पैसा निकाला। तो बताइए व्हाट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? पूरे 12 महीने। इसी तरीके से उसने आखिरी महीने भी ड्राइंग की और आखिरी महीने के भी पहली तारीख पे ही उसने ड्राइंग की है। तो व्हाट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? आखिरी तारीख उसके हिसाब से मार्च 1 होगी और 31 मार्च तक कितना समय बचा जी? 1 महीना। तो हमने पहली ड्राइंग के बाद समय निकाला 12 और आखिरी ड्राइंग के बाद समय निकाला 1, यानी कि 12 + 1 13 हो गया। 13 को आप 2 से डिवाइड करिए, 6.5 आता है। वो 6.5 6.5 एवरेज पीरियड की जगह लिखेंगे और टाइम अपना हो जाएगा 6.5/12। रेट हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। और जो पहली चीज है टोटल ड्राइंग्स, इस पे भी आप 2 सितारे बना लीजिए क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये भी आपको निकालना पड़ेगा और ये निकालना बड़ा आसान है। लिखिए टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू सिंगल ड्राइंग, जो एक ड्राइंग की है उसने, इनटू में 12। सिंगल ड्राइंग, सिंगल ड्राइंग का मतलब बेटे एक अमाउंट, सिंगल अमाउंट क्या कितना था उसका? जैसे यहाँ पे था 10,000, तो वो हर महीने विड्रू कर रहा है, तो इसका मतलब उसने 12 ड्राइंग्स की, एक ड्राइंग की कीमत कितनी है? 10,000। तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपए। इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है एवरेज पीरियड मेथड में। इसमें 2 चीजों को ध्यान में रखिएगा, एक फॉर्मूला और एक पहचान। सबसे बड़ी चीज है पहचानना। पहचान मैंने आपको बता दी है कि 2 कंडीशन पूरी हो, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का और इक्वल टाइम गैप हो। अक्सर आप देखने में ये पाएंगे कि क्वेश्चंस में जब जब वो ये कहेगा कि ड्राइंग सी गई है मिडिल ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द मंथ में या फिर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, ऐसे सारी सिचुएशंस को आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इसी क्राइटेरिया में रख सकते हो कि वो एवरेज पीरियड से ही सॉल्व होगा। पहले कंडीशन चेक कर ली, फिर उसके बाद बेटा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे? टोटल ड्राइंग्स लेनी है। अगर उसने 12 बार ड्राइंग की तो 12 से मल्टीप्लाई करिए। अगर उसने क्वार्टरली ड्राइंग्स की तो फिर आप क्वार्टर से मल्टीप्लाई करिए। असल में मुझे यहाँ 12 की जगह आपको पता है क्या लिखवाना चाहिए कि भैया जितने महीने उसने ड्राइंग्स की या फिर जितने क्वार्टर उसने ड्राइंग्स की आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल ड्राइंग्स 1 साल की आएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप सबके दिमाग में एवरेज पीरियड मेथड गया होगा। जल्दी से मुझे आंसर कीजिए कि आप सबको ये समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए हम इस एवरेज पीरियड मेथड को कुछ केसेस के हिसाब से करेंगे। केसेस के हिसाब से क्यों?
क्योंकि इसमें देखिए कई बार क्वेश्चन में ये कहेगा कि पर मंथ ड्राइंग की गई, तो उसमें आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा सा किन बातों का ध्यान रखना होता है वो अलग होती है। जब वो कहते हैं जी क्वार्टरली ड्राइंग्स की, तो फिर थोड़ी सी और आपको सावधानी बरतनी होती है कि समय और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को कैसे निकालें। वो कई बार कहेगा जी 9 महीने के लिए ड्राइंग की है, कई बार कहेगा 6 महीने के लिए ड्राइंग की है। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया है कि मैं आपको 4 केसेस में ये वाला मेथड बताने वाला हूं। लिखिए इसमें केस 1, लिखिएगा ड्राइंग्स आर गिवन ऑन मंथली बेसिस। हमें ड्राइंग्स गिवन है, लेकिन गिवन किस तरीके से है? मंथली बेसिस पे, ठीक है। ओके, अब इसमें एग्जांपल लिखिए। केस कौन सा? केस 1 पहला केस है, फर्स्ट। नाउ राइट डाउन दी एग्जांपल। एग्जांपल में देखो बेटे, लिखो कैलकुलेट interest on drawings at the rate of 12% per annum from following। 12% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना है और हमें ये सारी सूचनाएं गिवन है। A withdrew rupees 10,000 पर मंथ। ए ने विड्रू किया है जी 10,000 पर मंथ एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की शुरुआत में 10,000 पर मंथ निकाले ए ने। आगे लिखिए बी, विड्रू रुपीज 3,000 पर मंथ एट एंड ऑफ ईच मंथ। तीन पार्टनर है बेटे। पहला ए है जिसने 10,000 पर मंथ निकाले, बी है जिसने 3,000 पर मंथ निकाले। अब है जी हमारे सी भाई साहब। सी भाई साहब ने विड्रू किए हैं रुपीज 4,000 पर मंथ एट मिडल ऑफ ईच मंथ। हर महीने के मिडल में 4,000 पर मंथ निकाले। ठीक है जी। आइए इसी के हिसाब से अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लो बेटे, तीन पार्टनर के अलग अलग हमें ड्राइंग्स गिवन है। पहले आप अपनी कंडीशंस को चेक करें, क्या सभी का ड्राइंग का अमाउंट इक्वल है? जवाब है हाँ। क्या टाइम पीरियड भी इक्वल है? टाइम गैप, आंसर इज अगेन यस। देखिए तीनों में एक ही फैक्टर है कि भैया इतने रुपए निकाले, हर महीने निकाले और मिडिल में, एंड में या बिगिनिंग में निकाले। सबसे बड़ी पहचान उन क्वेश्चंस की जिसमें एवरेज पीरियड मेथड लगना है यही है। ठीक है, आइए अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आंसर आएगा, सॉल्यूशन। देखिए किसी भी चीज की कैलकुलेशन अगर आए तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि अपन क्या करें, फॉर्मूले को लिखें कि जी किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो लिखे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। ध्यान रखिएगा कि हमें टोटल ड्राइंग्स लेनी है, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100।
और मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड बाय 12। ठीक है जी, इस तरीके से काम कर रहे हैं। लो बेटे, अब सबसे पहले मैं आपको ए की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकाल के दिखा रहा हूं। लिखेंगे एज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह से आएगा। सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स लीजिए। 10,000 पर मंथ अगर ए ने विड्रू किए तो यानी कि उसने 12 टाइम्स विड्रू किए, हर महीने 10,000 निकाल रहे हैं, तो एक साल में उसने 12 बार 10,000 रुपए निकाले। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट उसने कितना निकाल लिया है, 1,20,000 रुपए। अब आपको किस रेट से चार्ज करना है, 12%। एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा और मैंने आपसे कहा है कि इसे हम निकालेंगे जी रफ में। ठीक है बेटे, तो देखिए रफ में निकालिएगा, इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं किसी भी क्वेश्चन में इसे दिखा नहीं रहा हूं। या चलिए पहले क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं कि कैसे आएगा। ये मेरा रफ नोट है, ठीक है ना। यहां मैं क्या निकाल रहा हूं, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे आएगा, डिवाइड करिएगा 2 से, 12 से नहीं, क्योंकि देखिए ये असल में एवरेज निकल रहा है। एवरेज पता है कैसे निकलता है, आपने 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहीं से निकल रहा है जी एवरेज। तो एवरेज पीरियड किस तरह से आता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर मेरे बच्चों वो हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है, तो पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग की तारीखों पे फोकस करना है। अगर वो हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है, तो देखो जरा, ये है एक साल जिसमें उसने 12 बार ड्राइंग्स की, और ये वाला ईयर जब शुरू हुआ तो अप्रैल 1 को शुरू हुआ और जब एंड हुआ तो मार्च 31 को एंड हुआ। अगर इसने 12 बार ड्राइंग्स की है तो पहली ड्राइंग जानते इसने कब की, अप्रैल 1 को पहली ड्राइंग यहां पे हुई है। आखिरी ड्राइंग आप जानते कब हुई होगी, आखिरी ड्राइंग हुई होगी बेटे मार्च 1 को, आखिरी महीने की पहली तारीख पे। बस हमें ये 2 तारीख चाहिए। अब आप टाइम लेफ्ट देखिए, 1 अप्रैल से मार्च 31 तक टाइम लेफ्ट टक 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 टक, ये देखो कितना बना, ये बनाया जी 12 महीने। आखिरी ड्राइंग मार्च 1 को है, तो यहां से चेक करिए, ये है सिर्फ 1 महीना, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1। 12 प्लस 1 13 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6.5 मंथ्स आएगा। ये जो 6.5 मंथ है यही आपका एवरेज पीरियड है, जिसके थ्रू अब आपका आंसर आएगा। बोलिए समझ में आया आप सबको। 7800 तो आ रहा है जी आंसर, एक बार फिर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखा, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स हमने कैसे निकाली, 10,000 हर महीने ड्राइंग थी, तो मैंने उसे 12 से मल्टीप्लाई करा, 1,20,000 हो गया। ये वाला रेट कैसे निकाला है, ये गिवन था क्वेश्चन में। फिर मैंने यहाँ पे डैश डाला और डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। अब इस एवरेज पीरियड को मैं रफ में निकाल लेंगे आप। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग के बाद जितना जितना टाइम लेफ्ट है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम एवरेज कर रहे हैं। एवरेज में क्या होता है जी, आप जितनी ऑब्जर्वेशन, देखिए मैंने 2 ऑब्जर्वेशन ली, पहली ड्राइंग की और दूसरी ड्राइंग की टाइम लेफ्ट, ये 2 ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने डिवाइड भी कितने से किया, इसे 2 से। अब कैसे करना है इसे सॉल्व, देखिए पहली ड्राइंग के बाद समय कितना बचेगा, पहली ड्राइंग की तारीख देख लीजिएगा। अगर वो हर महीने की शुरुआत में करता है तो बेटे वो हर महीने 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करेगा, फिर वो दूसरी ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल के बाद मई 1 को, फिर कब करेगा जी वो जून 1 को। इसी तरह से
आखिरी ड्राइंग वो कब करेगा? आखिरी महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 मार्च को। अब आप टाइम लेफ्ट निकाल लीजिए, पहली ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट 31 मार्च तक, पूरा साल पड़ा हुआ है जी। 1 अप्रैल को अगर निकाल रहा है तो पूरे 12 महीने। तो ये आ गया पहली ड्राइंग के बाद का समय। आखिरी ड्राइंग आखिरी महीने की पहली तारीख, तो बस 1 महीना बचा है, तो ये आ गया 1। 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करा तो ये आ गया 6.5 मंथ्स, 6.5 महीने। यानी कि हमें अब जो इंटरेस्ट निकालना है वो 6.5 महीने का निकालना है, तो मैंने यहाँ 6.5 लिख दिया। अब बताइए, समझ में आया आप सबको? यस सर। ओके बेटे जी, अब आ जाइए बी की ड्राइंग्स पे। देखिए अब जरा लिखिएगा सेकंड, बीज ड्राइंग्स। देखिए बी की ड्राइंग्स पे किस तरीके से इंटरेस्ट आएगा। हम फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं, तो बार बार तो हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, यहां बस हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू कैसे आने वाला है। पहले ले लीजिए जी टोटल ड्राइंग्स। तो बेटा बी की ड्राइंग्स देख लो कितनी है, 3000 है पर मंथ। अगर 3000 पर मंथ है तो ये बताइए जरा, उसने 1 साल में 12 बार ड्राइंग्स की, हर महीने निकाली 36,000। यस, तो टोटल ड्राइंग बनेगी 36,000, 36,000 रुपए। रेट हमें गिवन है 12/100, इनटू में एवरेज पीरियड हमें निकालना है और डिवाइड करना है 12 से। ठीक है जी, ये ध्यान रखिए, यहां कभी भी 365 नहीं आएगा, ऊपर वाली कैलकुलेशन हमेशा मंथ में ही होगी। अब एवरेज पीरियड निकालिए, ये हमारा है रफ नोट, ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये सिर्फ पहले क्वेश्चन में हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें बातें समझ में आए। एवरेज पीरियड कैसे आता है बेटे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पहली और आखिरी ड्राइंग का टाइम लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। तो अब देख लीजिए कितना टाइम लेफ्ट है पहली और आखिरी ड्राइंग के बाद। अब वो ड्राइंग जो कर रहा है भाई साहब, वो बिगिनिंग में नहीं एंड में कर रहा है। यानी कि अगर अब मैं इस टाइम लाइन के हिसाब से बताऊं तो उसने पहली ड्राइंग जानते कब की होगी? चलिए एक दूसरी टाइम लाइन बना लेते हैं। देखो बेटे, अगर मैं आपको इसी टाइम लाइन के हिसाब से समझाऊं इसे, तो पहली और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? ये वाला साल शुरू होगा अप्रैल 1 को और एंड होगा मार्च 31 को। बेटे वो हर महीने की आखिरी ड्राइंग, आखिरी डेट पे ड्राइंग करता है। यानी कि पहली ड्राइंग वो जानते हैं कब करेगा? अप्रैल 30 को। ये तो होगी उसकी पहली ड्राइंग, ठीक है जी। और वो लास्ट ड्राइंग जानते हैं कब करेगा? आखिरी ड्राइंग, वो आखिरी ड्राइंग आखिरी महीने के आखिरी दिन करेगा, और आखिरी महीना है मार्च और उसका आखिरी दिन है मार्च 31। तो अब जरा देखिएगा, पहली ड्राइंग से मार्च 31 तक कितना समय बचा? 1 महीना निकल गया, तो बेटे 11 महीने बचे। और क्योंकि आखिरी ड्राइंग मार्च 31 को ही है, तो यहां पे कोई भी समय पीरियड नहीं बचा, 0 मंथ, क्योंकि आखिरी दिन पे ही हुई है ड्राइंग। तो अब हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? पहली ड्राइंग के बाद 11 और आखिरी ड्राइंग के बाद बचता है 0। 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 5.5 मंथ्स, 5.5 महीने। अब ये 5.5 आप यहां लिख दीजिए 5.5 और इसे कर दीजिए सॉल्व। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना बनता है? 360, ओके, 180 और ये हो जाएगा 1980। हाँ जी, 1980 रुपए। बोलो, समझ में आया आपको बी की ड्राइंग्स पे कैसे इंटरेस्ट निकला है? जल्दी से जवाब दीजिए।
क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, अब देखिएगा सी की ड्राइंग्स पे कैसे इंटरेस्ट आएगा। सीज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके हैं तो बार बार हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं। यहां अब हमें ये बताया गया है कि सी ने विड्रू किए थे 4000 हर महीने, और ये विड्रू किए थे एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। 4000 हर महीने है, तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई? इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 48,000 इंटू में करेंगे 12%, तो 12/100 इंटू में सिर्फ डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एवरेज पीरियड अभी हम निकालेंगे। एवरेज पीरियड के लिए मैं यहां पे भी एक रफ नोट बना रहा हूं, देखिए कैसे। हमें ये पता है कि एवरेज पीरियड कैसे आएगा। टाइम लेफ्ट पहली ड्राइंग के बाद जितना भी होगा प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग के बाद जितना भी होगा, और इसे डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब बेटे चेक करो टाइम लेफ्ट कितना है पहली और आखिरी ड्राइंग के बाद। देखो इसके लिए हमें सही बस एक जगह तक पहुंचना है, वो है तारीख, पहली ड्राइंग की भी और आखिरी की भी। तो इस तारीख तक पहुंचना सीख जाओ, बस सारा खेल खत्म है। बेटा अगर वो मिडल में कर रहा है ड्राइंग्स और हर महीने कर रहा है, तो इसका मतलब वो पहली ड्राइंग जानते कब करेगा? पहले महीने के मिडल में, यानी कि 15 अप्रैल, सही है जी। और आखिरी ड्राइंग जानते हो कब करेगा? आखिरी महीने के मिडल में, यानी कि 15 मार्च। अगर मैं 15 अप्रैल से देखूं कि कितना समय बच रहा है, तो ये बच रहा है 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। और यहां से अगर देखा जाए तो 0.5 मंथ्स बचते हैं, ठीक है। अब बस बेटे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका एवरेज पीरियड आएगा 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने का इसमें इंटरेस्ट निकलना है। समझ में आई ये बात? बोलो। Yes, sir. 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 2880 ये आंसर आएगा। बोलिए। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि किस तरीके से एवरेज पीरियड मेथड से काम किया जाता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो बेटे प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चंस करेंगे। बस 2 ही क्वेश्चंस हैं, एक तो 24 का ए है और एक 24 का बी है। क्वेश्चन नंबर 24A एंड 24B ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप ये होमवर्क मुझे सेंड करेंगे, ये ध्यान रखिए, इसकी इमेज जरूर सेंड करिएगा। 24th A और 24th B। देखो बेटे मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस भी सक्सेसफुल होती है अगर हम दोनों अपने हिस्से की ईमानदारी रखें। मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं और आप ईमानदारी से पढ़ें, तभी, और वो ईमानदारी तभी पॉसिबल है जब आप मुझे सेंड करें होमवर्क, ठीक है। ओके बेटे, थैंक यू।